आप देख रहे हैं आपकी पंचायत आपको विकास। हम बात करेंगे आपकी ग्राम पंचायत की। दिखाएंगे हम हर पहलू को जो आपको जानना है ज़रूरी। 4 साल में आपके सरपंच ने कितना करवाया विकास, कितनों को मिला रोजगार। आपकी ग्राम पंचायत आपकी उम्मीदों पर कितना उतर पाई है खरी। क्या जनप्रतिनिधि उतर पाए हैं आपके किए वादों पर खरे। आमजन को कितना मिल रहा है लाभ, जानेंगे हम आपकी पंचायत के हर पहलू को। दिखाएंगे सबसे पहले। आप देख रहे हैं आपकी पंचायत आपको विकास के तहत हम पहुंचे हैं मांडलगढ़ पंचायत समिति की जालिया ग्राम पंचायत में। आइए जानते हैं जालिया ग्राम पंचायत की विकास की गाथा और जनता की राय। मांडलगढ़ पंचायत समिति से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जालिया ग्राम पंचायत। जालिया पंचायत के सरपंच हैं सुरेंद्र सिंह देवपुरा। यहाँ के उप सरपंच हैं मंजीत सिंह प्रतापपुरा। आइए हम जानते हैं जालिया ग्राम पंचायत के बारे में। जालिया ग्राम पंचायत में 9 गांव आते हैं। जालिया ग्राम पंचायत लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। जालिया ग्राम पंचायत की जनसंख्या है लगभग 7000। जालिया ग्राम पंचायत में लगभग 3800 मतदाता हैं। जालिया ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 7 प्रत्याशी मैदान में उतरे, जिसमें सुरेंद्र सिंह देवपुरा ने 460 वोटों से जीत हासिल की। आइए हम जानते हैं कि जालिया पंचायत में कितना हुआ विकास। सुनिए सरपंच जनता की राय। दिनेश पारीक, आप देख रहे हैं अपनी पंचायत अपना विकास के तहत आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत जालिया में। जालिया ग्राम पंचायत की हम बात करते हैं तो मांडलगढ़ पंचायत समिति से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर जालिया ग्राम पंचायत है। यहाँ के सरपंच है सुरेंद्र सिंह जी पुरावत, जो आल निवास देवपुरा गांव से हैं। और यहाँ की बात करते हैं, यहाँ के उप सरपंच है मंजीत सिंह जी सोलंकी प्रतापपुरा के। इस पंचायत की जनसंख्या के बारे में बात करें तो यहाँ की जनसंख्या लगभग 7000 है। यहाँ के कुल मतदाता है 3800। इस पंचायत में कुल 10 गांव लगते हैं, छोटे मोटे 2 ढाणियाँ भी हैं। और यहाँ सुरेंद्र सिंह जी पुरावत जब चुनाव लड़ा तो इनके साथ 7 प्रत्याशी मैदान में चुनाव लड़े थे, जिन्होंने सुरेंद्र सिंह जी ने 460 मतों से इनकी जीत हासिल हुई। आइए हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ के जो सरपंच है सुरेंद्र सिंह जी पुरावत ग्राम पंचायत जालिया के। हम इनसे बात करते हैं कि इनकी पंचायत में जो जनता से किए गए वादों पर कितना खरा उतर पाए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम ग्राम पंचायत जालिया में पहुँचे। पहले शुरुआत करते हैं कि सुरेंद्र सिंह जी ने राजनीति में कैसे कदम रखा और जो जनता से किए गए वादों पर ये कितना खरा उतर पाए। सुरेंद्र सिंह जी, हमारा खास कार्यक्रम अपनी पंचायत आपना में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेंद्र सिंह नाम, गांव मेरा देवपुरा है, जो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है पंचायत हेडक्वार्टर से। मैं सबसे पहले नेहरू रोड वार्ड पंच बना 2005 में, फिर उप सरपंच बना। उसके बाद निरंतर मैं पब्लिक से जुड़ा रहा और चलता रहा कार्यकाल। 2020 में जब ये जनरल सीट आई तो मुझे मौका मिला चुनाव का। मैंने जनता में घूम के चुनाव लड़ने की विचार रखे तो लोग मेरे साथ सहमत हुए और मेरे साथ लगभग 7 कैंडिडेट और जिन्होंने फार्म भरे जो मैदान में रहे, और जनता ने मुझे पूरा सहयोग दिया और लगभग 460 वोटों से मुझे विजय बनाया। उसके बाद विजय होने के बाद मैंने पूरी पंचायत का एक बार सारा भ्रमण करके जानकारी ली और उसके बाद कार्य जो ही शुरू करने लगे। एक बहुत बड़ी महामारी जो पूरे विश्व में आई, वो अपने यहाँ भी वो महामारी चालू हो गई। उस महामारी के अंदर जितना सहयोग हो सके मेरी टीम ने, जनता ने पूरा सहयोग किया और कैसे भी करके महामारी से हमने छुटकारा पाया। महामारी में कई ऐसे लोग थे जो मजदूरी के लिए यहाँ आते थे बांसवाड़ा से, रतलाम से। उनको हमने जिम्मेदारी से उनके गांव तक वापस पहुँचाया, उनको किट दिए, उनको खाने की व्यवस्था की। सारा करने के बाद और कई ऐसे हमारे यहाँ के जो लोकल आदमी थे, जो कोई दिल्ली में अटक गया,
कोई महाराष्ट्र में अटक गया, तो उनको लाने के लिए भी हमने अथक प्रयास किए। कई जगह तो हमारे को कलेक्टरों से बातें करनी पड़ी इधर उधर, मगर हमने अच्छी जान पहचान शुरू से ही मेरा इस अच्छी एजुकेशन होने के कारण मेरे साथी अच्छी पोस्टों पे है। इस वजह से मैं उनका फ़ायदा लेते हुए मैंने लोगों का अथक प्रयास करके कोरोना काल में भी पूरा संघर्ष किया, और मेरी पंचायत के अंदर कोई ऐसी बड़ी अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि जनता भी जागरूक हो गई थी। और हमने घूम फिर के हमारी टीम, हमारे वार्ड पंच, हमारे उप सरपंच और मोहतवीर लोग सब ने सहयोग किया। मेरी पंचायत में देखने में सबसे बड़ी खासियत है कि मेरे यहाँ जैसे सरपंच किसी पद को लेकर चुनाव नहीं लड़ता है, इसी तरह से मेरी पूरी जालिया ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की कोई पार्टी नहीं, कांग्रेस बीजेपी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे को विकास करना है और सब हम विकास के साथ में जुड़े हुए हैं। आज भी जो प्रत्याशी जो रह गए मैदान में, पीछे रह गए, उनको भी ईश्वर और मौका देगा अगर उनकी सीट आएगी। वो भी मेरे से संतुष्ट है हर तरह से। उनके भी कोई भी काम हो, सबसे पहले दौड़ के मैं उनके काम करता हूँ। इसलिए मेरी पंचायत में से, और फिर रहा कोरोना काल को 2 साल में हमने बड़ी मुश्किल से, फिर पिछले साल वापस महामारी आ गई थी, उसमें भी हमने सैनिटाइज़र किट बांटना, हमारे विधायक साहब ने भी किट के पैसे दिए थे, तो वो किट भी हमने वितरित किए। हमारे यहाँ के लोकल दानदाता जो बड़े हैं उन्होंने भी गेहूँ दिए, किसी ने कोई मदद की तो बराबर उन्होंने सहयोग किया, और हर तरह से ऐसी महामारी यहाँ नहीं आ पाई और यहाँ पर सुरक्षित रहे। अब हम विकास की बात करते हैं। सबसे पहले बड़ी बात करते हैं कि जालिया गांव की बात करें कि आपने जो पहले के कार्यकाल में अब में क्या बदलाव रहा और क्या विकास कराया? मैंने जो चुनाव लड़े, मेरे जो मुद्दे थे, क्योंकि मेरे यहाँ लंबी चौड़ी पंचायत है, बिखरी हुई पंचायत है। मेरे 9 राजस्व गांव है, 2 मजरे हैं। बिगोद के उस तरफ यहाँ से 20 किलोमीटर दूर तक मेरी पंचायत है, और गांव में काफ़ी दयनीय स्थिति है। उधर के जो गांव है, 3 गांव, खैरपुरा, मोहनपुरा, भाड़लिया, वहाँ विकास की गति बहुत ही कमज़ोर थी। वहाँ सीसी नाम मात्र के थे। नरेगा का काम मेरे से पूर्व सरपंच जो रहे, वो हो सकता है कोई कारण रहा होगा, नरेगा का पूरा काम फ़ायदा नहीं ले पाए, DMT फंड का फ़ायदा नहीं ले पाए। मैंने सरपंच बनने के बाद जो मैंने वादे किए, वो वादे पे मैं खरे उतरने के लिए और जनता का सहयोग से मैंने पूरे प्रयास किए। मैंने भगवान सिंह जी खेड़ा में जैसे सीसी डलवाई, भगवान सिंह जी खेड़ा में रेबारी माता जी के स्थान से 4 भुजा के मंदिर तक सीसी डलवाई। एक गोपाल नाई के मकान से भीलू के घर, जहाँ जाना बहुत ही मुश्किल था, उन भीलू के घर तक मैंने सीसी डलवाई। देवनारायण के झूंपड़े में, देवनारायण गांव से स्कूल तक सीसी डलवाई। एक बड़ा स्थान है यहाँ सानेड़ा श्याम का, वहाँ भी देवनारायण के गांव से सानेड़ा श्याम तक सीसी डलवाई। जालिया के अंदर ले लो, शमशान में जाने के लिए दिक्कत थी, काफ़ी बम्बूल उगे हुए थे। जालिया हमारा हेडक्वार्टर था, मगर शमशान में जाने के लिए सीसी नहीं थी, तो यहाँ भी मैंने सीसी डलवा दी। भीलू का मोहल्ले में सीसी डल गई। एक सीसी यहाँ देवनारायण अपने 4 भुजा मंदिर का जो बेवान जाता है, उस रास्ते पे भी सीसी डलवा दी। गरेवल सड़कें सारी बिगड़ी हुई थी, तो सारा गरेवल सड़कों में भी गरेवल डलवाया। हर साल गरेवल डल रहा है। इसी प्रकार मोई ग्राम में भी सीसी रेबारी के स्थान से हमीरा के घर तक एक सीसी वो डलवाई। एक सीसी लोबी लाल के घर से वो लाल भाई फूल भाई के स्थान तक वो डलवाई। इसी प्रकार प्रतापपुरम में भी घीसू कीर के मकान से शंभू सिंह के मकान तक सीसी डलवाई। एक लाल सिंह जी के मकान से स्कूल तक सीसी डलवाई। एक सबसे छोटा गांव मेरा एक ये ध्येय ये भी रहा कि जिन गाँव जो छोटे गांव, जैसे धूलखेड़ा एक छोटा सा गांव है, तो उसमें कभी किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ, तो मैंने सबसे पहले प्राथमिकता उनको दी, और वहाँ पर मैंने सबसे पहले नरेगा की लंबी चौड़ी सीसी डलाई। आज वो पूरा गांव 8-10 घरी है, मगर वो सब संतुष्ट है। उसके बाद भाड़लिया एक ऐसा गांव था जहाँ गांव से बाहर निकलने के लिए भी घुटने तक पानी में होकर निकलना पड़ता था, तो वहाँ पर रोड बनवाया, सीसी डलवाई, नाले निकले। अभी नालियों का काम भी चल रहा है। जालिया के अंदर एक नाला का काम जो काफ़ी दिनों से अटका हुआ था, वो भी काम चल रहा है, पूर्ण हो जाएगा बहुत जल्दी। उसकी बहुत बड़ी समस्या थी। एक समस्या मेरे PWD की जो है जालिया ग्राम पंचायत में, जो वो अधूरी रह रही है, तो वो भी शायद विधायक साहब ने भी आश्वासन दे रखा है कि बहुत जल्दी PWD में सेक्शन निकल जाएगी, वो भी डल जाएगी। DMT फंड से
हमारी ग्राम पंचायत से बिलिया तक जो पुलिया बनी हुई थी वो बिल्कुल ख़राब रोड था, तो वो भी डीएमटी फंड से सेक्शन निकल गई और रोड कंप्लीट हो गया, बन चुका है। इसी प्रकार 3 गांव उधर है, तो यहाँ सहकारी समिति में उनको आने जाने में बहुत दिक्कत होती है खाद बीज के लिए। तो मैंने एक उप सहकारी समिति की बिल्डिंग खेरपुरा के अंदर बनाई जो बिगोद के उस तरफ है, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, तो वो भी बनवाई। वहाँ पानी की टंकी की व्यवस्था कराई और स्कूल के बाउंड्री, वहाँ स्कूलों में चारों तरफ बाउंड्री नहीं थी, तो खेरपुरा में बाउंड्री हो गई, भाड़िया में बाउंड्री अधूरी है, अब उसको पूरा करवाना है, कुछ काम अधूरे हैं। पानी की टंकी, एक देवरिया माता का स्थान है, यहाँ बहुत पुराना स्थान है, जहाँ आने जाने का रास्ता बिल्कुल ख़राब था, वहाँ भी ग्रेवल सड़क हो गई, काम चल रहा है अभी। और इसी प्रकार बालाजी का स्थान है, जहाँ हमने APS के माध्यम से, नरेगा के माध्यम से और वहाँ के लोकल दानदाताओं से मिलकर वहाँ भी 4 तारबंदी करवाई और अच्छे पौधे लगवाए हैं। इस प्रकार मैंने जहाँ जहाँ वादे किए उस वादे पे मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और खरा उतरूँगा, जनता मेरे साथ है। और जो काम आपके करवाना है अभी मेरे कई काम बाकी है, कार्यकाल भी नज़दीक आ रहा है, कार्य बाकी है, अभी फाइल पड़ी हुई है। जैसे 10-15 CC रोड और आ जाए तो फिर शायद मेरी पंचायत में कहीं कीचड़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। और अभी कुछ पेंडिंग काम जो चल रहे हैं, जैसे यहाँ खाद्य सुरक्षा की बिल्डिंग जो अधूरी थी, मेरे से पूरे सरपंच के टाइम से काम चल रहा था मगर अधूरी थी, तो अभी कलेक्टर साहब ने कहा कि वो पुराने काम करवाओ, तो पहले पुराने काम, तो वो सारे पुराने काम मैं करवा रहा हूँ। वो मेरे निजी खर्चा भी लगे उसमें, मगर फिर भी उसको पूरा कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अपन स्वास्थ्य के अनुसार देखते हैं आपकी पंचायत, स्वास्थ्य के अनुसार देखें अपन तो जैसे मेरे 3 गांव हैं उधर, खेरपुरा, मोहनपुरा, भाड़िया, वहाँ एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ एक NM है और एक CHO है, दोनों पोस्टें हैं, वहाँ संतुष्ट है पब्लिक। इसी प्रकार मोई ग्राम में उप स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ एक NM की पोस्टिंग है, और झालिया के अंदर भी उप स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ भी एक CHO है और एक NM है, जिसकी बहुत अच्छी सेवाएं चल रही है। स्वास्थ्य के मामले में मेरी पंचायत पूरी तरह से सुरक्षित है। लोगों को सबसे बड़ी समस्या आती है शमशान घाट की, क्योंकि अंतिम संस्कार के लोगों को बरसात के मौसम में जाने को दिक्कत होती, समस्या आती, तो पंचायत तरफ से किस तरह से व्यवस्था है? शमशान घाट की वास्तव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे एक मजरा मेरे देवनान का झोंपड़ा, तो इनके शमशान घाट दर्ज नहीं था, मैंने उसमें दर्ज करवाया। मेरा गांव देवपुरा है जैसे, तो वहाँ पे 3 बसवा शमशान घाट दर्ज था, तो मैंने वहाँ 1.5 बीघा दर्ज करवाया। इसी प्रकार खेरपुरा के अंदर भी जगह कम थी, तो वहाँ भी दर्ज कराया। अब दर्ज कराने के बाद जहाँ जहाँ दर्ज किया वहाँ अब विकास की गति पकड़ेंगे वहाँ, क्योंकि बिगड़ दर्ज कराए तो गवर्नमेंट से सेक्शन भी नहीं निकल पाए, अप्रूव नहीं होती है। इसी प्रकार झालिया जैसे ग्राम पंचायत, तो झालिया में टीन शेड डली हुई है, और CC की सबसे बड़ी समस्या थी जाने की, तो CC मैंने यहाँ डलवा दी है। नदी में जाने के लिए वो काफ़ी समस्या थी, तो वहाँ CC डल के अभी कंप्लीट है, अभी गांव के पूरे संतुष्ट है, वो डल गई है। इसी प्रकार वो भी देवनान का झोंपड़ा में भी जैसे दर्ज हो गया है, शमशान रिकॉर्डेड हो गया है, तो वहाँ की फाइल भी अभी कंप्लीट हो के चली गई है, तो वहाँ भी CC डल जाएगी। इसी प्रकार मोहनपुरा गांव के अंदर शमशान दर्ज था, तो वहाँ भी अभी CC मोहनपुरा तक पहुँच गया है। खेरपुरा और भाड़िया में CC का काम अभी अधूरा है, वहाँ दर्ज कराया गया। और भगवान सिंह जी खेड़ा में CC भी चली गई, कुछ अधूरी है, मगर ग्रेवल सड़क अच्छी है। शमशान के मामले में टीन शेडों की जहाँ कमी है वो कमी अब हमें पूरी करवानी है, बाकी करीब करीब सब जगह सुरक्षित है। महिलाओं को सबसे बड़ी समस्या आती है पानी की, तो पंचायत में किस तरह से व्यवस्था है? पानी की दृष्टि से देखें तो मेरी पंचायत के अंदर, मांडलगढ़ के अंदर सबसे पहले मेरे जो 3 गांव हैं जहां सबसे ज़्यादा पानी की कमी थी, खेरपुरा, मोहनपुरा, भाड़िया, जहां सबसे पहले वहां पे पानी की व्यवस्था हो गई और घर घर कनेक्शन हो गया, अभी हर घर में पानी जा रहा है। इसी प्रकार 6 गाँव जो इधर रह गए मेरे, मोई प्रतापपुरा, धूलखेड़ा, देवपुरा, झालिया, भगवान सिंह जी खेड़ा, देवनान का झोंपड़ा, तो यहाँ भी घर घर में चंबल का पानी पहुँच रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि चंबल का पानी पहुँच रहा है, और उसके अलावा जो टंकियाँ बनी हुई थी, गांव की मोटरें थी, वो सब यथावत चल रही है। मैंने मोटरों की कहीं कमी नहीं आने दी, जहाँ किसी ने कहा कि यहाँ हमें मोटर डलाओ तो वहाँ मोटर डलाई। पानी के लिए हमारे पर्याप्त है, कोई परेशान नहीं है पानी से। देखते हैं पीने के लिए क्या होता है? सबसे बड़ी एक समस्या जानवरों की देखी जाए तो एक समस्या है कि यहाँ पे जानवरों का पशु चिकित्सालय नहीं है।
यहाँ कुछ पहले त्रुटि हो चुकी थी, जैसे मोहनपुरा गांव, एक मोहनपुरा मांडलगढ़ में ग्राम पंचायत है, तो हमारा मोहनपुरा गांव था, तो वो झालिया के नाम से आया था, मगर उस मोहनपुरा के अंदर वो बिल्डिंग बन गई। वो कुछ अनियमितताएँ चल रही, इसलिए दूसरा अभी तक सेक्शन नहीं हुआ, जबकि बहुत जल्दी मैंने इसकी दूरी कर दी, विभाग को बता भी दिया और विधायक साहब को भी लिख के दिया कि बहुत जल्दी पशुपालन विभाग चिकित्सालय यहाँ बनाया जाए। उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसमें सबसे बड़ी महामारी आई थी, लोगों को एहसास हुआ कि ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, तो सरकार ने भी एक बढ़ावा दे रही है कि पौधे लगाए जाए, उसको विकसित किया जाए ताकि ऑक्सीजन की कमी। तो पंचायत में किस तरह से पौधारोपण का व्यवस्था? मैं इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मेरे कोठारी डैम की नहर आती है, कोठारी डैम के नहर का मैं अध्यक्ष भी हूँ। अध्यक्ष पिछले 5 साल से मैं अध्यक्ष था। अभी चुनाव और होने वाले हैं, अब स्थगित कर दिए गए हैं। उसको देखते हुए और पंचायत के स्तर पे मैंने पौधे जल उपभोक्ता संगम से भी मंगाए, वो पौधे भी मैंने घर घर वितरित करके लगवाए, और पौधे पंचायत से भी लग रहे हैं। हमारे यहाँ एक बालाजी का स्थान है झालिया में, तो वहाँ हमने 4 दिवस ये तारबंदी करवा के जन सहयोग से और वहाँ पे पौधे लगा रखे हैं। APS की भी वहाँ सुविधा है उनसे, नरेगा के तहत, तो वहाँ अच्छे पौधे चल रहे हैं। और लगभग हमने पौधे कटाई पौधे जितनी कटाई हुई उतने पौधे हमने लगा रखे हैं। अभी जब मैं सरपंच बना, जब मेरी पंचायत के अंदर एक भी पौधा ढंग का नहीं था, एक शीशम थी, मगर आज आप देखना जो पौधे हमने लगाए यहाँ, तो पौधे चल रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार पौधों की तरफ भी पंचायत और मेरी यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सब्जियों का काम करने वाली काश्त, जैसे खार जाति बहुली है, तो सब नदी के किनारे बनास निकल रही है, एक तरफ कोठारी जा रही है, पानी का एरिया है, सब्जी का बहुत अच्छा बिजनेस है यहाँ भिलवाड़ा तक। यहाँ से मंडी की गाड़ी जाती है। यहाँ की औरतें बिगोद मंडी लगती है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरे झालिया की औरतें रहती है जो सब्जी बेचती है। सब्जी से उनका पालन पोषण होता है और अच्छे पैसे कमाती है। हमारे एक वार्ड पंच भी है गोपाल जी, जो भी इस में बहुत एक्टिव है, वो उनको भी ड्रिप सिस्टम करवाना, जो सोलर पंप हमने जल उपभोक्ता संगम का अध्यक्ष होने के नाते एक स्कीम थी, 90% सब्सिडी थी जल उपभोक्ता संगम की ओर से, तो हमने यहाँ काफ़ी लगभग 50-60 सोलर पंप लगवाए, जो बहुत सस्ते पड़े इनको, और उससे ये अच्छी काश्त और अच्छी खेती कर रहे हैं। नदी से भी लिफ्ट करके पानी ला रहे हैं, उससे नदी के किनारे लगवा दिए, उनके जहाँ काश्तकार चाहता था वहाँ लगवा दिए। स्वच्छता की बात करते हैं अपन, जैसे कि आजकल स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, तो पट्टे और पंचायत में किस प्रकार की व्यवस्था है इसके लिए? पट्टे पंचायत में मेरे से पूर्व जो भी मेरे भाई सरपंच थे, तो उनके कार्यकाल में पट्टे कम बने, मगर मैंने पट्टे के लिए मैंने वादा भी किया था, मेरे चुनावी मुद्दा भी था। मैं बनते ही मैंने लगभग 500 पट्टे मैं यहाँ दे चुका हूँ, और आज भी ज़रूरतमंद आदमी को मैं पट्टे दे रहा हूँ। और जो आबादी क्षेत्र में है, अब जियो टैगिंग हो चुकी है, कई गांव के बाहर लोग बसे हुए हैं, तो उनको भी मैं आबादी में लेने का प्रयास कर रहे हैं। चारागाह में बस गए हैं, तो उसकी ज़मीन की किस्म चेंज करवा के उसको बिला नाम करके उसको भी आबादी में लेने की कोशिश चल रही है। कहीं पब्लिक मेरी परेशान नहीं हो, किसी की बिल्डिंग नहीं चल रहे, इस हिसाब से भी ये पूरा मैं प्लानिंग करके, एक बार सरपंच के कार्यकाल से भी आप जानते हो कि पूरा विकास नहीं हो पाता है, जिसमें 2 साल तो मेरे इसी में चले गए महामारी में, और रहे जिसमें आचार संहिता लग जाती, मात्र 2 साल मेरे पास बच्चे हैं। मगर भविष्य में मुझे मौका मिला तो कई कमियाँ जो अधूरी है मैं इनको पूरी कर दूंगा। मतलब झालिया को आवास की बात करते हैं, तो जैसे आवास जितने भी केंद्र सरकार मोदी जी के वहाँ से जितने भी प्रधानमंत्री आवास मिले थे, सारे कंप्लीट है, सबको बनवा दिए हैं, एक भी बकाया नहीं चल रहा। मेरे जनता को मैंने मोटिवेट करके वो बनवा दिए हैं। अभी आवास 150 आवास मेरे पेंडिंग चल रहे हैं, तो अब देखो सरकार की क्या मंशा है, कैसे देती है। अगर वो देती है तो मैं उनको एक ही साथ दे तो एक ही साथ बना दूं मैं उनको, ऐसे लोगों को कह के मोटिवेट करके। और गरीब भी, काफ़ी गरीब लोग भी हैं जिनके रहने का मकान नहीं है, तो सरकार को वो भी मैंने लिख कर दे रखा है, जैसे जैसे वो आएंगे बढ़ाते जाएंगे।
ये थे हमारे साथ यहाँ के सरपंच सुरेंद्र सिंह जी उराव साहब, जिन्होंने बताया कि कोरोना काल से लेकर अब तक अथक प्रयास किया, काम में किसी कमी नहीं आने दी। अगर कोई भी व्यक्ति इनके पास जाता है तो वो काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। अब हमारे साथ यहाँ की जनता है, हम उनसे जानते हैं कि सुरेंद्र सिंह जी के कार्यकाल से कितने खुश हैं और ये कितना काम किया और क्या काम करना चाहते हैं। अब सुनिए आप जनता की राय। जालिया ग्राम पंचायत के आप उप सरपंच हो। जी सर। यहाँ के सरपंच सुरेंद्र सिंह जी पुरावत। जी सर। आपने पहले में अब में क्या बदलाव देखा? विकास की बात करते हैं अपन इस ग्राम पंचायत की। सर क्या विकास रहा? विकास की बात किया जाए तो पंचायती स्तर के चुनाव तो हर साल होते हैं, सरपंच तो देखो हर 5 साल बनते ही है, पर इनका कार्यकाल इतना अच्छा रहा है कि छवि नीट क्लीन है, शानदार काम है। आप विकास की ओर ले लो तो सीसी ले लो, जल की ले लो, चिकित्सालय की ले लो, अदर कोई भी काम हो पंचायत लेवल का, सरपंच साहब 24 घंटों तत्पर तैयार रहते हैं लोगों के लिए। हम बात करते हैं कि जब विश्व में सबसे बड़ी महामारी कोरोना काल रहा, उस समय पंचायत और आप लोगों की टीम से किस तरह से कार्यकाल रहा आपका? सर महामारी के टाइम तो देखो सर काफ़ी परेशानी थी लोगों को। उस टाइम घर घर जाके लोगों को जागरूक किया, सैनिटाइजर वितरित किए, मास्क वितरित किए और कई भोजन के पैकेट भी आए ऐसे खाद्यान्न पदार्थ, वो भी लोगों को जाके घर घर बांटे। सबको सजेस्ट किया कि दूरी बनाए रखें, हाथ पैर धोएं, स्वच्छ रहें। काफ़ी यूँ गाँव जाके फील्ड किया सर पूरी टीम ने। आपके जैसे कि राजू गाँव लगते हैं इस ग्राम पंचायत जालिया के अंदर, जी सर। क्या विकास हुआ है अब आने के बाद? जैसे हम जालिया प्रॉपर की बात कर लेते हैं या अपन मोहे की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या रहा विकास? विकास का सर ये रहा कि सीसी हो गई गांव में, लगभग पहले नहीं थी, कई लोग परेशान थे, नालियाँ, सीसी, पानी की टंकी भी अस्त व्यस्त थी। मेरे खुद के गांव में देख लो, प्रतापपुरा में, वार्ड नंबर 5 से बिलोंग करता हूँ, प्रतापपुरा गांव है मेरा। वहाँ पे सर सैंक्शन तो काफ़ी टाइम से पड़े थे सीसी वगैरह, पर धरातल पे अभी तक नहीं उतरे थे। सरपंच साहब आने के बाद ये सब धरातल पे उतरे सारे काम। ये सर। और क्या चाहते हो पंचायत में? जैसे इनका कार्यकाल 6 महीने और बचे, अगर सरकार बढ़ाती है तो बढ़ जाएंगे, बाकी वास्तविक 4.5 साल पूरे होते हैं, तो और क्या लग रहा है कि ये अपनी विकास होना चाहिए? सर विकास की तरफ देखा जाए तो लगभग सारे कार्य तो सरपंच साहब कर चुके हैं। जैसे आप सीसी को ले लो, ग्रेवल ले लो, शमशान के रास्ते ले लो, चिकित्सालय की ओर ले लो, और गांव में छोटी मोटी परेशानी हो जो सब सरपंच साहब सॉर्ट आउट कर ही देते हैं उनके स्तर पे। ऐसी कोई समस्या तो नहीं है गांव में कि भाई ये चीज़ भी होनी चाहिए। सबसे बड़ी समस्या आती है किसानों को खाद बीज की समस्या ज़्यादा ब्लैक होता है कि यूरिया की मात्रा होती है, लोग आप किसान पूछते, तो इस पंचायत में क्या व्यवस्था है यूरिया खाद? सर व्यवस्था सर ग्राम पंचायत जालिया में सहकारी समिति बनी हुई है और उप सहकारी समिति उस साइड भी बनी हुई है, हमारे 3 गाँव है। तो सर ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं, सब चीज़ें तो मिल जाती है, व्यवस्थित मिल ही जाती है किसानों को, ऐसी कमी तो कोई आई नहीं है अभी तक तो। और क्या लग रहा है पंचायत में ये अपने विकास की आवश्यकता है कि होना चाहिए? पंचायत में सर जैसे कि सरपंच साहब से बात हुई आपकी, उन्होंने बताया पशु चिकित्सालय, उसी की कमी है जो, हाँ पशु चिकित्सालय की कमी है क्योंकि रूरल एरिया है सर। पशु की बात करते हैं, सबसे बड़ी इंसानों में एक महामारी आई थी, उसके बाद जानवरों की महामारी। बिल्कुल सर। पंचायत में क्या रहा जानवरों की तरफ से? जानवरों की तरफ से बिल्कुल सर रहा, जानवरों को भी गायों में काफ़ी बीमारी आई। उस टाइम पंचायत से भी गायों को हाँ लड्डू बना के खिलाए, काफ़ी चीज़ें गांव घूम के लोगों को जागरूक किया। कई मवेशी कई जगह मर भी गए थे, तो उनको भी मशीन से ले जाके गड्ढे करके उनको भी व्यवस्थित किया। सारी चीज़ें यूँ ऐसे नहीं है कहीं फेंक दिया सड़ने गलने के लिए, नहीं, आगे बीमारी ना फैले, ताकि सारा काम व्यवस्थित रहा। ये सर। सुरेंद्र सिंह जी कार्यकाल में आप संतुष्ट? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% संतुष्ट है। अच्छा कार्यकाल रहा, कोई कमी नहीं है और ना कभी आएगी भविष्य में। हम भी तो यही चाहते हैं कि जनरल की सीट आए, हमारे सरपंच साहब यही बने फ्यूचर में भी। जी सर। यहाँ के आपके सरपंच सुरेंद्र सिंह जी पुरावत साहब जी, इनके बनने के बाद आपकी पंचायत में क्या विकास रहा और पहले में अब क्या बदलाव देखा आपने? सर यही है सर, सरपंच साहब बनने के बाद में हमारे गांव पूरी पंचायत में अच्छा विकास हुआ और जितने भी गांव में रोड वगैरह का सारा काम अच्छा हुआ और कई काम चल रहे हैं। जैसे सभी गांवों में पानी की व्यवस्था हो गई और ग्रेवल सड़क कम हो गया, पट्टे हो गए, मतलब किसी भी तरह से हमारी पंचायत वाले को सरपंच साहब की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। सब हमेशा जब भी हम फ़ोन करते हैं हमेशा हमारे लिए तैयार रहते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या थी, पंचायत का पदभार ग्रहण किया, उसमें एक तबाही मच गई, हाहाकार मच गया, लोग घरों में डूब कर रहना पड़ा, तो पंचायत ने क्या व्यवस्था कराई इसे? सर पंचायत में ये कोरोना काल के अंदर जैसे सभी को सैनिटाइज वगैरह की, और जो गाँव के अंदर वो टैंक वगैरह
घुमवा के दवाई का छिड़काव करवाया और सभी लोगों का जैसे सैनिटाइज वगैरह सारी लोगों को व्यवस्था जागरूक किया सर। उसमें कोई ऐसी अनहोनी हुई कि आप पंचायत नहीं हुई सर। इसके लिए हम बात करें, जैसे मान लीजिए किसानों के लिए बात करते हैं आगे पंचायत में, तो क्योंकि पूरे आपके क्षेत्र पर आसपास नदी है जी सर। लोग किसान ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो जी इसके लिए क्या व्यवस्था है किसान के लिए, खाद बीज के लिए? सर खाद बीज के लिए हमारे सहकारी समिति है यहाँ, तो सर ये इधर के जो भी गांव है 2-3 बोनी सिंह जी खेड़ा, देवनान का झोपड़ा, मोई प्रतापरा, सब इधर से होते हैं और 3 गांव हमारे बिगोत पंचायत के अंदर है। तो उनके लिए सरपंच साहब की तरफ से सहकारी समिति बनवाई ताकि उनको परेशान नहीं होना पड़े, इधर नहीं आना पड़े, उनकी सारी सुविधा खाद वगैरह जो भी चीज़ वहीं उपलब्ध करवाई सर। कुल मिला के इनके कार्यकाल से आप संतुष्ट हो? जी सर। 4.5 साल हो गए इनके कार्यकाल में। जी बिल्कुल सर, हम संतुष्ट हैं। और समय कौन सा भी हो, भले रात की 12 बजे हो, 11 बजे हो, कोई भी फ़ोन करेगा हमारे इस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे ये करवाना, तो कभी मना नहीं करते। ये चीज़ मतलब कभी भी फ़ोन करो, फ़ोन हमेशा हमारा फ़ोन उठा के हमारे को जवाब मिलता है और हमारा काम होता है और इसी से सारी जनता संतुष्ट है सर। आपके यहाँ के सरपंच है सुरेंद्र सिंह जी। हाँ जी। ठीक है। हाँ जालिया ग्राम पंचायत के आप यहाँ के वार्ड हो, हाँ यानी सर। पंच हो, हाँ सर। तो इनके बनने के बाद आपकी पंचायत में क्या विकास करवाया और क्या विकास किया? अभी तक तो सरपंच पहला है, वो उसके बाद ये सरपंच साहब को बहुत बदलाव हुआ था कि मैंने भी देखा इतने छोटा से बड़ा हो गया। अभी तक तो इनका विकास हुआ, पहले कुछ भी नहीं किया और मेरे को अच्छा लगा ये काम। और मैं तो यही चाहता हूँ कि सरपंच साहब को पद वापस मिलना चाहिए ये कि आप जालिया गाँव के, हाँ। जालिया गाँव के, हाँ सर। इनके बनने के बाद हाँ क्या आपके जालिया गाँव में कितना विकास हुआ? जैसे सबसे बड़ी समस्या थी आपकी हाँ, शमशान घाट। मेरे हम भी आते थे, हाँ यहाँ के जो शमशान घाट है हाँ सर। वहाँ जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। रास्ता नहीं क्या है बदलाव रहा? तो बदलाव हुआ ना सर। तो सीसी रोड डलवाया और आसपास में रुकड़ा उकड़ा बोल तो उनको जेसीबी से हटाया और अब कंप्लीट कर दिया। पैदल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं आई। और मेरे गांव में धोलापाटा स्कूल में बच्चा गोडा तक पानी भरा रहा और सीसी करवाई इन्हें, सीढ़ी तक पानी पहुंच गया कमरे में। मैंने भी पढ़ा वहाँ से। अभी सरपंच साहब ने बहुत अच्छा काम किया और कोरोना काल में किट बंटवाया, मास्क लगवाया, सिस्टर बहन जी को साथ में मैंने टीकाकरण करवाया और सरपंच साहब का फ़ोन आते ही हम हासिल रहते हैं और अच्छा काम है। सरपंच साहब बहुत अच्छे हैं और अभी तक तो इतने साल हो गया कि सरपंच साहब ने किसी ने भी पट्टा नहीं दिया। मैं इस सरपंच साहब ने बहुत सारे पट्टे दिया और अच्छा काम करे। अभी कोई किसी को काम नहीं रुक रहा। नरेगा की बात करते हैं, रोजगार क्या है? जो नरेगा के पहले कम चलता है, अभी 21 से बहुत इम्पोर्टेंट है, अच्छा चल रहे हैं। काश्तकारों का विकास भी हो रहा है और ये काम भी मिल रहा है, रोजगार भी मिल रहा है और उनके पैसे भी टम आ रहे हैं और मिस्टॉल भी अच्छा चल रहा है। इनके सुरेंद्र सिंह जी ये बनने के बाद में आपको की पंचायत में की काम करें? माँ की पंचायत के मैंने जो जरूरत है, जो आदमी की हो, जो सब काम यहाँ का हिसाब ये सब कर रिया है। माने की परेशानी कोई न, माने की यहाँ कहूँ तकलीफ भी कोई न। 2 आदमी कह देगा तो ये तकलीफ हो रही तो उन्हें ये सुन ले, उन्हें काम करवा दे। और माने की भी कोई नहीं परेशानी हो, यानी 4 फोन कर दें तो ये आदि का ही मगर ले सबके लिए तैयार है, कंप्लीट रहे है। कहीं भी इतराज़ कोई नहीं है कि मन जो भी आदमी कहते कि भाई अट समस्या है तो भाई इन पर काट दे हूँ खदी यूँ मना न करे जी भाई अट 9 वक्त तू टकायो कोई नहीं चमकाबू मेलबू। आखिर मैंने सरदार होता तो कभी मैं खदी भी मतलब यानी यूँ नहीं देखा जी भाई दारू पानी में कोई नहीं चमका दिया, मेल दिया, गाल गोपो निकाल दियो, कोई नहीं कहीं भी नहीं क्यों। बुढ़ो है तो एक समान, बालक है तो एक समान है और सबका मतलब सेहत दे रहा है, सबको साथ दे रहा है। माने अगों कहीं भी आपत्ति को न। 2 आदमी कहते ये काम कर ले, ये मना न करे जी भाई ये 9 वटू पर जा। मान तो सबू आराम मतलब अतरी बारी बिनिया सभी बन ज़्यादा आराम या मुँह मिलियो मन। ये चीज़ ने मैं जानू सा मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं वो ठीक कोई न बन सबू मतलब बोल बऊँ ले, चाल बऊँ ले, सातों ले। खजी भी रात की 12 बजे भी भराई गया तो यूँ कोई नहीं जी भाई तुम मारा दरवाजे कहाँ जो रात में की करे तू अटैक। माने कहीं भी तकलीफ को न 5 आदमी कहते यो काम होना चाहिए तो उन्हें खराब बगल ये कम्प्लीट है। आदि का भी तैयार है जनता गल है, जनता नहीं है कि आदि कहीं भी परेशानी को न माना।